वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं विवेक चौधरी। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के युद्ध के बारे में। एक खबर निकल के आ रही है, इस पूरी खबर को एनालाइज करेंगे। पूरी खबर के बारे में मैं आप लोगों को एक जानकारी दूंगा। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो पे कमेंट करें और लाइक करें। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर देश में अवैध प्रवासियों पर कार्यवाही शुरू कर दी है। ये अवैध प्रवासी क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूं, फिर आगे कंटिन्यू करूंगा। दोस्तों जब मान लीजिए कोई भी देश जिसमें आंतरिक रूप से गृह युद्ध हो जाए या दूसरे देश का कोई अटैक हो जाए, तो जो बॉर्डर लगे हुए देश होते हैं पड़ोस में, जैसे हमारा देश पाकिस्तान है, चीन है, या फिर इसके अलावा बांग्लादेश है। मान लीजिए कि बांग्लादेश में कोई क्राइसिस होते हैं, तो बांग्लादेश में जब क्राइसिस होते हैं तो लोग क्या है, अवैध रूप से भारत की सीमा में एंटर कर जाते हैं। इसी तरीके से 1971 में दोस्तों जब बांग्लादेश अलग हुआ तो पाकिस्तान के बहुत सारे अटैक बांग्लादेश पर हुए थे, तो उस समय बहुत सारे प्रवासी भारत में एंटर कर जाते हैं, त्रिपुरा में। फिर ऐसा ही म्यांमार के साथ होता है, म्यांमार के बहुत सारे लोग भारत में एंटर कर जाते हैं। सेम सिचुएशन ऐसी ही अफगानिस्तान के साथ हुई। दोस्तों अफगानिस्तान के लोग कब कब पाकिस्तान में आए, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले आपको पता है कि अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान ने बहुत दर्द झेले हैं शुरू से ही। अफगानिस्तान ने 1979 से लेकर के 1989 तक सोवियत संघ और अफगानिस्तान के बीच युद्ध चला। इस युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग अफगानिस्तान छोड़ करके पाकिस्तान में एंटर हो जाते हैं, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, बिना किसी कानूनी व्यवस्था के। दोस्तों इसके बाद 2001 में यूएसए के द्वारा अटैक किए जाते हैं, अमेरिका के द्वारा। उस अटैक में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग अफगानिस्तान छोड़ करके पाकिस्तान में आ जाते हैं। 2001 में क्यों युद्ध किया गया था? क्योंकि आप जानते हैं कि ओसामा बिन लादेन ने अटैक कर दिया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब अटैक किया था तो उसके विपरीत जाकर के जो है फिर अमेरिका ने जो है युद्ध करना शुरू किया और बहुत सारे बंकरों को भी उड़ाया और बहुत सारे अलग अलग जगह पर अटैक किए। इसके अलावा इतना ही नहीं, 1998 में दोस्तों आपको पता है कि अमेरिका की जो एक एम्बेसी थी या दूतावास था, उस पर अटैक कर दिया था ओसामा बिन लादेन ने। क्योंकि ओसामा बिन लादेन उस समय अफगानिस्तान में रहा करता था, जिसके कारण से जो है अमेरिका ने अटैक करना शुरू कर दिया इस पे। और बहुत सारी सिचुएशन थी, बहुत सारे कारण थे दोस्तों। तो ये ऐसा हुआ। इसके बाद दोस्तों 2021 का कोई भूल ही नहीं सकता है, 2021, इस सिचुएशन को कोई भूल ही नहीं सकता। तालिबानी, दोस्तों तालिबानियों ने भी अटैक कर दिया था काबुल पर, और न केवल अटैक किया, ये तो कब्जा करके बैठ गए। तो जब कब्जा करके बैठ गए तो लगभग 6 लाख लोग 2021 में भाग करके पाकिस्तान में शरण लेते हैं। जब तो बड़ी खुशी से पाकिस्तान ने गले लगाया कि आओ कोई बात नहीं, हम तो दोनों भाई भाई हैं, आप भी और हम भी, आओ देश में। लेकिन अब पाकिस्तान की सिचुएशन खराब है, आर्थिक रूप से परेशान, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। इन लोगों पर इतना ज्यादा, मतलब एक तरीके से इनको खुश नहीं रखा जाता, इनको परेशान किया जाता है। जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में एंटर करे लोग हैं, उनको बहुत परेशानी में रखा जाता है। मैं आपको थोड़ा एक तस्वीर के रूप में दिखा देता हूं। ये रिफ्यूजी कैंप है दोस्तों, इनकी हालत आप लोग देख सकते हो कैसी है। ये भी रिफ्यूजी कैंप की तस्वीर है, आप लोग देख सकते हैं क्या हालत है इनकी। इनको बहुत परेशान किया जाता है। चलिए खैर खबर पे आते हैं। यूं तो अफगानिस्तान के लगभग 44 लाख लोग पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन इनमें से 17 लाख लोग ऐसे हैं जो अवैध रूप से रहते हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई कागज कार्यवाही इनके पास नहीं है। इनको इनको बाहर भगाने के लिए कहा है देश की सरकार ने। पाकिस्तान के कार्यवाहक आंतरिक या इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है दोस्तों सरफराज बुगती। इन्होंने कहा है कि इस सप्ताह में इन्होंने कहा है कि भैया जो भी व्यक्ति अवैध रूप से पाकिस्तान में रह रहे हैं वो 1 नवंबर तक या तो अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरा करा लें, अन्यथा ये लोग अपना हमारे देश को छोड़ करके जहां से आए हैं वहां निकल लें, ऐसा कहा है दोस्तों। इसके अलावा ऐसा केवल अफगानिस्तान के साथ ही नहीं है। इन्होंने कहा है कि हम हर देश के लिए सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। कोई भी देश का व्यक्ति अवैध रूप से अगर पाकिस्तान में रह रहा है तो वापस जाने की तैयारी कर ले या अपनी कागजी कार्यवाही पूरी करा ले। अब क्योंकि ये अफगानिस्तानी क्यों फिर सामने निकल के आया? क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान के 17 लाख लोग हैं जो अवैध रूप से रहते हैं, बाकी तो किसी देश के 10 हैं, किसी के 20-50-100 हैं।
उनसे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा क्रिटिकल जो कहानी है वो है अफगानिस्तान की। अपंजीकृत कितने लोग हैं अफगानिस्तान के? 17 लाख। लेकिन इनमें से कुछ लगभग 27 लाख लोग वो पंजीकृत हैं अफगानिस्तान के, तो उनको कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एक और बात कही है, आंतरिक मंत्री सरफराज बुगती ने कहा है कि 24 में से 14 आतंकवादी हमले जो हमारे देश में हुए हैं या बम विस्फोट हुए हैं, 24 में से 14, उनमें से ज्यादातर जो हाथ है वो अफगानिस्तानी आतंकवादियों का है, जो ये अवैध रूप से रह रहे हैं उन लोगों का बताया है। इस वजह से हम इनको भगा रहे हैं। दोस्तों ये कहानी अभी क्यों निकल के आई, पहले से क्यों नहीं निकली थी? तो मैंने आपको एक वीडियो पहले बना के बताया था कि दोस्तों अभी फिलहाल में हुआ क्या है कि अफगानिस्तान के कुछ आतंकवादी संगठनों ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के बहुत सारे गांवों को कब्जा लिया है, 6-7 गांव कब्जा लिए थे, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक में बताया था। पुलिस चौकी पर कब्जा कर लिया था। तो मतलब इस तरीके से अटैक कर रहे हैं जिसके विपरीत आकर के जो है पाकिस्तान ने ये डिसीजन लिया है। अब इन्होंने डिसीजन तो ले लिया, लेकिन डिसीजन लिया और पूरी की पूरी जो कहानी है वो रच दी किसके खिलाफ? बोला अफगानिस्तान के लोग ही आतंकवाद कर रहे हैं पाकिस्तान में, हम आतंकवादी नहीं हैं। दोस्तों इसके खिलाफ ये तो आंतरिक मंत्री हैं पाकिस्तान के, ठीक, ध्यान रखना है, सरफराज बुगती। और ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं, इनको तो सब लोग जानते होंगे। स्पोक पर्सन है ये तालिबान के या अफगानिस्तान के, जिन्होंने अफगानिस्तान में कब्जा किया हुआ है। जबीउल्लाह मुजाहिद हैं ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ये दावा झूठा है और जब तक प्रवासी जिस देश में रहना चाहें रहें, वापस नहीं भेजें, अन्यथा पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा हो जाएगा, ऐसा इनका कहना है। इस दावे को खारिज करे पाकिस्तान और इन प्रवासियों को अपने यहां रखे, वरना गड़बड़ ही गड़बड़ है, ऐसा इनका कहना है। और दोस्तों ये अपने आप में बहुत पावरफुल आदमी है इस समय। ध्यान रखना कि पाकिस्तान, हालांकि अभी मैं नहीं कह सकता कि पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का युद्ध हो सकता है, लेकिन चांस पूरे बन रहे हैं, क्योंकि 17 लाख लोग ना तो पाकिस्तान रखना चाहता ना अफगानिस्तान कबूल करेगा। तो भैया ये 17 लाख लोग कहां जाएंगे? मार दिए जाएंगे। किस देश में भगाओगे भाई इनको? अभी कुछ नहीं कह सकते क्या होगा क्या नहीं होगा। और दोस्तों कहा है कि इस योजना पर पुनर्विचार करिए, कोई शरणार्थी वापस नहीं आएगा जब तक वो खुद ना चाहे। और हालांकि अभी लास्ट शुक्रवार की ही बात करें तो शुक्रवार में भी 2 आतंकवादी बम विस्फोट हुए हैं, जिनमें लगभग 57 से भी अधिक पाकिस्तानी लोग मारे गए। और जिस हमले को जिस हमले की पूरी खोज की गई है, एक तरीके से हम कह सकते हैं उसको इन्वेस्टिगेशन की गई, तो उसमें 2 आतंकवादी पकड़े गए, जिनमें से एक जो आतंकवादी था वो अफगानिस्तान का था या अफगानिस्तान का रहने वाला प्रवासी था। तो इस वजह से ये पाकिस्तान जो है, सबसे बड़ी बात है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो अभी स्थिति जो है वो पाकिस्तान की बहुत खराब है भाई, खुद ही अपना पेट नहीं भर पा रहा, ये 44 लाख लोगों को या 17 लाख लोगों को कहां से पालेंगे भाई? तो इनकी स्थिति इस वजह से खराब है। तो ये पूरी खबर थी दोस्तों। 1 नवंबर के बाद केवल वैध पासपोर्ट और वीजा के साथ ही देश में प्रवेश कर सकेंगे, और जिनके पास वीजा या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होगा जिससे कि यह साबित हो सके ये पाकिस्तान में रह रहे लोग लीगली हैं, तब तक जो रहेंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट होंगे ठीक है, अन्यथा उनको या तो क्या होगा ये देखते हैं 1 नवंबर के बाद। जैसे ही कोई नई खबर निकल के आएगी आपको जरूर बताया जाएगा दोस्तों। अब मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि आज हमारे कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर 6 लाख सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं, आप सबके आशीर्वाद से, आप सभी के प्यार से। तो आप पूरी फैमिली को मेरा सबसे पहले हाथ जोड़ करके प्रणाम। इसी के साथ दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसएससी, रेलवे या पुलिस, किसी भी एसएससी, बैंकिंग, सीसेट है ना, या स्टेट एग्जाम, रेलवे एग्जाम, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा रीजनिंग का स्पेशल बैच दोस्तों 6 अक्टूबर यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अगर चाहें तो इस बैच को अभी एनरोल कर सकते हैं। इसकी फीस 699 रुपए है, लेकिन क्योंकि दोस्तों हमारे 6 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, तो इस उपलक्ष्य में हमने आज सुनहरा ऑफर निकाला है जिसमें 200 रुपए का डिस्काउंट रहेगा। दोस्तों आप SPL 200 कोड लगा करके इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। ये केवल 499 रुपए में बैच आपको मिल जाएगा।
इसमें बहुत बेहतर तरीके से हम लोग रीजनिंग पढ़ाएंगे। इसके अलावा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सीजी विवेक चौधरी, जरूर से आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मतलब फॉलो कर लीजिएगा। और इस चैनल को जो अगर आप नए फैमिली मेंबर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।